रहीम, आप देख रहे हैं दानिश बायोलॉजी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर अदनान मुनीर। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बायोलॉजी आपकी बुक का टाइटल है और बायोलॉजी का मानी क्या है, किस ज़बान से लिया गया है ये लफ्ज़, और इसमें क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये सारी डिटेल्स देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि बायोलॉजी किस ज़बान से लिया गया है। बायोलॉजी टू ग्रीक वर्ड, दो यूनानी लफ्ज़ से माखूज़ है। यूनान के रहने वालों की जो ज़बान है वो यूनानी है। जैसे लाहौर, पंजाब पंजाब में रहने वाले क्या बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। सिंध में रहने वाले सिंधी बोलते हैं। तो इस तरह यूनान के रहने वाले लोग यूनानी लैंग्वेज बोलते हैं। तो यूनान के दो अल्फाज कौन कौन से, बायो एंड लॉजी या बायो एंड लोगोस से लिया गया है। अब इनका मानी क्या है, इनको हम देखते हैं। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, ज़िंदगी। और बात का ख्याल रहे कि ज़िंदगी में हम जस्ट ये चीज़ नहीं देखेंगे कि वो ज़िंदगी किसकी है, ऑर्गेनिज़म की है, बल्कि हम उसमें ये भी देखेंगे कि वो ज़िंदगी प्लांट से रिलेट भी हो सकती है या फिर स्मॉल ऑर्गेनिज़म, जितने भी छोटे ऑर्गेनिज़म हैं जैसा कि बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह, उनकी ज़िंदगी को भी हम इस बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद है दूसरा लफ्ज़ लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है। बेसिकली जो इसका मीनिंग है वो तो है थॉट और रीजनिंग, सोचना या वजह तलाश करना। लेकिन सिंपल अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग हम लेंगे स्टडी करना। अब स्टडी किस चीज़ की करनी है? स्टडी ऑफ ऑल दैट थिंग इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट, उन तमाम चीज़ों का मुताला करना जिनके अंदर ज़िंदगी सरवाइव करती हो, जिनके अंदर लाइफ मौजूद हो। ठीक है। तो हम इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन बेटा इसकी बनेगी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग, जिंदा चीज़ों का साइंसी मुताला करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो व्हाट इज़ लाइफ, हमने ये बात की ना, द स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, जिंदा चीज़ों का मुताला करेंगे ना। लेकिन जिंदा चीज़ों का मुताला करने के साथ साथ हम नॉन लिविंग थिंग का भी मुताला करेंगे। और बात का ख्याल रहे कि नॉन लिविंग थिंग वो थिंग्स होंगी जो हमारी लिविंग थिंग, जिनसे हमारी लिविंग थिंग अफेक्ट होती हो। ठीक है। यानी जो हमारी लिविंग थिंग से रिलेटेड हो। समझ आ रही है बात की? तो इसके बाद अगर हम लिविंग थिंग की स्टडी कर रहे हैं तो लिविंग थिंग हमने कहा कि स्टडी ऑफ लाइफ है। ठीक है। और हमें क्या होना चाहिए, स्टडी ऑफ लाइफ करेंगे तो life का भी तो पता होना, लाइफ है क्या चीज़, व्हाट लाइफ। तो अब लाइफ की डेफिनेशन है ये बायोलॉजिस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि बायोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के जो रूह है उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, वो तो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी थियोलॉजिस्ट हैं और फिलोसफर हैं उनको कहा कि आप इसका मानी बताएं हमें। तो लाइफ है क्या? लाइफ इट इज़ अ सेट ऑफ करेक्टर। लाइफ क्या है? करेक्टर यानी खसूसियात का मजमुआ है। लाइफ क्या है? लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करेक्टर। लाइफ ऐसी खसूसियात का मजमुआ है। कौन सी खसूसियात? दैट डिस्टिंग्विश, जो फ़र्क कर दे लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, जो जिंदा और बेजान चीज़ों के दरमियान फ़र्क कर दे। ऐसी तमाम खसूसियात का मजमुआ क्या कहलाता है? लाइफ कहलाता है। और उन नॉन लिविंग थिंग में डेड डेड ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे, जितने भी मुर्दा जानदार हैं वो भी तो नॉन लिविंग है। तो जो ज़िंदा, आप ये भी कह सकते हैं कि जो ज़िंदा ऑर्गेनिज्म और बेजान ऑर्गेनिज्म के दरमियान फ़र्क कर दे, ये लाइफ है। अब वो कौन कौन सी खसूसियात हैं, वो कौन कौन से करैक्टर हैं जो क्या करते हैं, जो डिस्टिंग्विश कर देते हैं, जो फ़र्क कर देते हैं ज़िंदा चीज़ों और बेजान चीज़ों के दरमियान, उनको देखते हैं हम। मेड अप ऑफ सेल, हम कहते हैं कि अगर ज़िंदगी वो होगी जिस शख्स या जिस चीज़ की बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होगी, हम ये बात कहते हैं कि हर वो चीज़ ज़िंदा या लिविंग कहलाती है जिसकी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी हो? सेल से मिलकर बनी हो। ठीक है। सेल क्या है? सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ज़िंदगी का फैलियाती और स्ट्रक्चरल साख्ती इकाई है। यानी सेल
के बगैर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कम्प्लेक्स और सेल कम्बिनेशन। हम कहते हैं कि जब सेल आपस में मिलते हैं तो एक न्यू थिंग बनती है, नई चीज़ बनती है, जिसका हम क्या देते हैं, टिश्यू का। टिश्यू बनते हैं और टिश्यूज आर कम्प्लेक्स। टिश्यू सेल का कम्प्लेक्स है क्योंकि सेल इज अ सिंपल एंड इज अ कम्प्लेक्स। सेल मिलेंगे टिश्यू बनेगा, टिश्यू कम्प्लेक्स। ठीक। हम ये कहेंगे कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, टिश्यू पाएंगे, पॉसिबिलिटी है कि अंदर भी लाइफ हो। थर्ड थिंग, थर्ड है जेनेटिक मटेरियल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं कि ये इसके अंदर भी लाइफ कैन एग्जिस्ट, इसके अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। और वो जेनेटिक मटेरियल है क्या, वो डीएनए है, जीन है, क्रोमोसोम है। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे जेनेटिक मटेरियल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रो इन साइज। ग्रो इन साइज मीन कि लाइफ जो है वो साइज में ग्रो करेगी। जिस चीज़ में, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जान होगी वो साइज में बढ़ेगा। तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे कि ये ज़िंदा है। उसके बाद है नीड ऑफ एनर्जी। जितने भी लिविंग थिंग हैं, चाहे वो प्लांट हैं, एनिमल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इन तमाम को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो एनर्जी, जिनको एनर्जी की ज़रूरत हो, उनको भी हम ज़िंदा कंसीडर करते हैं और हम ये कहते हैं कि इनके अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद रिप्रोड्यूस्ड। हम उस चीज़ को ज़िंदा चीज़ कहेंगे जो रिप्रोड्यूस कर सके। रिप्रोड्यूस मतलब अपनी तादाद को बढ़ा सके, अपने बच्चे पैदा कर सके, सिंपल अल्फाज में जो खुद को रिप्रोड्यूस कर सके, अपनी नस्ल को बढ़ा सके। ज़ाहिर सी बात है, मुर्दे तो अपनी नस्ल को नहीं ना बढ़ाते, जानदार चीज़ें ही अपनी नस्ल को बढ़ाएंगी। तो हम कहेंगे कि लाइफ ऐसी लिविंग थिंग में होगी, ऐसी चीज़ों में होगी जिनके अंदर रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत मौजूद हो, जो अपनी तादाद को बढ़ा सकें, तो उनमें लाइफ होगी। ठीक है। और लास्ट वन पॉइंट है, इसके पॉइंट तो और भी बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और हम चंद एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको ही स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा और भी पॉइंट बन सकते हैं। और लास्ट वन पे है फेयरली कांस्टेंट। फेयरली कांस्टेंट का क्या मतलब है? देखो भाई, जितनी भी लिविंग थिंग है, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने अपने आप मेंटेन रखना होता है। किस चीज़ की मेंटेन? अपने अंदर साल्ट की मेंटेनेंस, वाटर की मेंटेनेंस। ठीक। जितने भी मटेरियल हैं जो कह लें कि अजाफी हैं, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाएंगे और जो बॉडी को रिक्वायर होंगे वो बॉडी के अंदर इनटेक किए जाएंगे। तो इस चीज़ की जो मेंटेनेंस है वो हम होम्योस्टेसिस के अंदर देखेंगे। आपने चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर नंबर आई थिंक 1 है या 2, उसके अंदर आपने होम्योस्टेसिस को पढ़ा है। द होम्योस्टेसिस है क्या कि अपने अंदरूनी इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको बैरूनी इन्वायरमेंट के मुकाबले के में बराबर रखना, या अपने अंदरूनी इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना। कांस्टेंट कैसे रखेगा? या साल्ट, वाटर जो भी है, जो भी कह लें एक्सेस अमाउंट में है उसको बॉडी से रिमूव करेंगे, और जो कह लें कि लो अमाउंट में है उसको बॉडी के अंदर इनटेक किया जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। कि बायोलॉजी के अंदर हमने ये सारा इंट्रोडक्शन, जो चीज़ें थी, हमने उसका मानी पढ़ा, हमने ये देखा कि उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखी, प्रॉपर डेफिनेशन में वर्ड हमने लाइफ देखा। लाइफ का जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ लाइफ, उसको स्टडी किया। ठीक है। तो इसको हमने कंप्लीट आज स्टडी कर लिया है। हमारा पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अदनान दानिश बायोलॉजी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाली फ़र्दर जितनी भी वीडियोस हैं आपको मिल सकें। क्योंकि मैंने अब जितने भी लेक्चर आपको नोट करवाने हैं
वो एक सीक्वेंस से चलेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फर्स्ट ईयर का, पहले हम फर्स्ट ईयर के लेक्चर कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह सेकंड ईयर और इस तरह सो ऑन। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। ठीक है, और शेयर और कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।